हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टुगेदर विद मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन। फर्स्ट इज व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो आंसर करते हैं, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट मतलब हमारा हिस्सा होता है और होल मतलब होता है पूरा। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 2/7, 3/5, 4/9 एंड सो ऑन। और अगर हम इसका सिंबल लिखना चाहें या नॉर्मली हम कुछ शो करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन, तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय a अपॉन b, वेयर a इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। याद रखने के लिए इजी है कि ऐसा याद रखा जाए n अपॉन d। दिस इज अ फ्रैक्शन वेयर n इज न्यूमरेटर एंड d इज डिनोमिनेटर। एक पिक्चर के उससे करते हैं। एक मैं सर्कल ले रही हूं, इसके मैंने 4 पार्ट्स किए हैं। आउट ऑफ 4 में 3 शेड कर रही हूं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल इज शेडेड, तो हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो डिनोमिनेटर होता है होल, 1 2 3 4 पीसेज हैं तो होल पार्ट आ गया। शेडेड पूछा है तो 1 2 3 न्यूमरेटर हो गया 3, यानी इस सर्कल के 4 पार्ट्स में से 3 शेडेड हैं, तो 3/4 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच एक्सप्रेशन। इजी है, सिंपल फ्रैक्शन लिखने हैं। 2 आउट ऑफ 10, 10 में से 2 यानी 10 होल है, उसमें से 2 लिखना है। नेक्स्ट वी हैव 7 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 100 होल है, उसमें से 7 सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 विद न्यूमरेटर 24। सबसे पहले समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ एक 2/10 और एक और मैं फ्रैक्शन इसके साथ ले रही हूँ दैट इज 7/35। अब देखना ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसके लिए मैं इन्हें सिंप्लीफाई करके देखूंगी। 2 into 1 2 into 5, दिस इज 1/5। 7 into 1 7 into 5, दोनों 1/5 है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 4/5 विद न्यूमरेटर 24 बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे 24 आना चाहिए इक्वल्स करके। तो हमें ऐसा नंबर सोचना है जो 4 से मल्टीप्लाई करके 24 बना दे। 4 into 6 is 24। अगर ऊपर 6 यूज कर रहे हैं तो नीचे भी 6 यूज करेंगे, तो 5 into 6 is 30। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेम हम इसका करते हैं बी पार्ट का। 5/3 इस बार क्या बोला है, विद डिनोमिनेटर एज 9। इस बार डिनोमिनेटर 9 चाहिए, दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ नीचे 9 बने। तो 3 into 3 is 9, तो ऊपर भी 3 से कर देते हैं। फर्दर अगर हम चेक करना चाहें, इसे कट करके देखें तो 3 into 3 3 into 5, तो 5/3 एंड क्वेश्चन भी 5/3 था, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट पे आ रहे हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। जब भी ऑर्डर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आए तो 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला काम हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है कि हम कर दें फ्रैक्शंस को कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। एंड सेकंड काम इसका होता है, 2 स्टेप का काम है, कंपेयर न्यूमरेटर्स। ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर कोई सा भी आ रहा है तो ये मेथड हम यूज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो मैं सेम डिनोमिनेटर ऐसे लिख देती हूँ। तो हमारे पास है 2/5, 1/2, 3/4। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 2/5 एक फ्रैक्शन है हमारे पास, 1/2 दूसरा है एंड 3/4 थर्ड फ्रैक्शन है। हमें क्या करना है, इन्हें कन्वर्ट करना है लाइक में, दैट मीन्स इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं हम डिनोमिनेटर्स का, दैट इज 5 2 एंड 4 का। 5 2 एंड 4 का डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20। दैट मीन्स हमें सबके डिनोमिनेटर 20 बनाने हैं। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ अपॉन 20 एंड
अपॉन 20। तो 5 इंटू समथिंग गिव्स 20, तो वो क्या है वो हमें सोचना है। तो 5 इंटू 4 इज 20, ऊपर भी 4 से, तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा हो गया 8 अपॉन 20। अनदर विल बी 2 इंटू 10 इज 20, तो 1 इंटू 10 कर लेते हैं, इट विल बिकम 10 बाय 20। एंड थर्ड वन इज 3 बाय 4, तो 4 का 20 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, ऊपर भी 5 से, तो 3 इंटू 5 इज 15। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, कन्वर्ट हो गए सारे लाइक फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयर न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर कंपेयर करके हमें आंसर लिखना है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर याद रखना है, ए से एज का जो ऑर्डर होता है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो यूज करना है हमें यहाँ पे। तो मैं अरेंज करती हूँ। पहला फ्रैक्शन मुझे दिख रहा है सबसे छोटा 8 बाय 20 है, इससे बड़ा 10 बाय 20 है, एंड सबसे बड़ा 15 बाय 20 है। इसको हम आंसर्स जब भी देते हैं पर्टिकुलरली हम क्वेश्चन की फॉर्म में देते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास होता है। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ 2 बाय 5, 1 बाय 2 एंड 3 बाय 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डायरेक्ट फ्रैक्शंस में लिख रही हूँ 3 बाय 5, 4 बाय 10 एंड 5 बाय 15। ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए करना है। इस बार सेम मेथड है, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं लाइक में। तो 5, 10 एंड 15 का एलसीएम लेना है। 5, 10, 15, 30 आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो नॉर्मल ये वाला मेथड यूज करना है, बट ये इतना इजीली हो सकता है। कन्वर्ट करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 30 आएगा, ऊपर भी 6 ले लेते हैं। 10 को 3, 12 बाय 30 आ गया है हमारे पास। एंड लास्ट इज 5 बाय 15। 15 को 2 से करते हैं तो 5 को भी 2 से, इट विल बिकम 2 बाय 30। अब अगेन स्टेप नंबर 2, कंपेयर न्यूमरेटर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, दैट मीन्स बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें हमें दिख रहा है फर्स्ट वाला, तो पहला आ जाएगा 18 बाय 30, इससे छोटा है 12 बाय 30 एंड लीस्ट इज 10 बाय 30। आंसर जब भी देंगे हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज 3 बाय 5, 4 बाय 10 एंड 5 बाय 15। दिस विल बी आवर आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 19/4 है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इज 16, 16 प्लस 3 इज 19। डन। नेक्स्ट हमारे पास 127/5। ये भी डायरेक्ट किया जा सकता है, बट मेथड के लिए प्रॉपर करके देख लेते हैं। 127 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से करते हैं। 5 इंटू 2 इज 10, 27, 5 इंटू 5 इज 25, 2 रिमेनिंग। लिखने का मेथड याद रखना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये वाला इधर आ जाएगा, दैट मीन्स ऊपर वाला साइड, यहाँ साइड में, साइड वाला नीचे, दैट मीन्स यहाँ 5, और नीचे वाला ऊपर। ये मेथड याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, बस नंबर्स को शिफ्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कन्वर्ट इनटू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, हमेशा याद रखना है सिर्फ इम्प्रॉपर को ही मिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रॉपर्स कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 13 इंटू 6 इज 78, 78 प्लस 2 इज 80, तो 80/13 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज 16, 1 बाय 11, तो 11 इंटू 16 मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर के साथ और न्यूमरेटर एड, तो दिस विल बिकम 176, 176 प्लस 1 विल बी 177/11। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंसर्ट अ फ्रैक्शन बिटवीन। इसके लिए हमें सिंपल सा एक मेथड याद रखना है। जब भी हमें एक फ्रैक्शन इंसर्ट करना है, दैट मीन्स हमारे पास एक फ्रैक्शन है a/b, एक है c/d, इसके बीच का फ्रैक्शन वो पूछ रहे हैं क्या होगा। तो ऐसे केसेस में हमेशा हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देना है, दैट मीन्स a और c आपस में ऐड हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर एक 5 है, एक 4 है, तो थोड़ा सा मैथड से लिखती हूँ मैं। 5/9 दिस इम्प्लाइज यूज कर लेते हैं, दिस इक्वल्स यूज करते हैं। 5 प्लस 4 ऊपर, 9 प्लस 7 नीचे, एंड लास्ट इज 9/7। दिस गिव्स 5/9, 9/16 एंड 9/7, वेयर 9/16 इज अवर आंसर। तो कुछ पार्ट मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के करा दिए हैं। नेक्स्ट
एक्सरसाइज अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ, बट रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करके देखने हैं और नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करना है। थैंक यू।